ज्योतिरराशिं जयति जगन्मंगलं हरेर्नामो। ओम शांति शांति शांति। नाम आनंद है, भगवान का नाम चित है और भगवान का नाम सत है। आप नाम में विद्यमान जो सत है, चित है, आनंद है, उसका दर्शन कीजिए। माने जब हम भगवान का नाम बोलते हैं तो सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, ये रस रूप है, ये ज्ञान रूप है, ये अविनाशी ब्रह्म है। नाम आपकी जिह्वा पर हो तो आप उसको छोड़कर कुछ दूसरा हमें चाहिए। कोई भगवान का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि हमको धन चाहिए, तो नाम हो गया पैसा। नाम तो पैसे की जगह पर हो गया। कीमत, पैसे की कीमत नाम, माने हम नाम दे करके उसके बदले में पैसा लेना चाहते हैं, तो पैसा कीमती हो गया और नाम उसको खरीदने का साधन हो गया। जैसे हमको रोटी की जरूरत हो तो पैसा से रोटी खरीद लें और खाएं, तो रोटी जरूरी चीज होगी, पैसा नहीं होगा। कीमती चीज रोटी है, पैसा रहते हुए भी रोटी नहीं मिले तो मर जाएंगे। तो क्या आप नाम का मूल्यांकन कम कर रहे हैं? थोड़ा देखिए, आप नाम से क्या पाना चाहते हैं, किस कीमत पर बेच रहे हैं। नाम से पैसा चाहिए, नाम से इज्जत चाहिए, मिल तो सकता है, मिलेगा तो सब, पर जैसे कोई किसी के घर में हाथी होए और वो हाथी को झाड़ू लगाने के काम में लगा दे, हाथी के सूंड में झाड़ू दे दे और कहे कि तुम झाड़ू लगाओ, तो ये हाथी की कोई इज्जत तो नहीं हुई ना। इसी तरह से भगवान का नाम आपकी जीभ पर होए और उससे आप धन चाहते हो, कुर्सी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, भोग चाहते हो, तो इसमें कोई नाम की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। अच्छा, नाम से धर्म चाहते हो काय के लिए, नाम से मोक्ष चाहते हो, क्या जरूरत है। सच्चे जो नाम के प्रेमी होते हैं वो नाम की कीमत पर भगवान को भी नहीं चाहते। वो कहते हैं ये नाम हमारा भगवान है। जैसे एक आकृति आपके सामने आके खड़ी हो जाए तो आप कहते हैं कि ये भगवान है, वैसे जब आपकी जिह्वा पर स्पंदन होता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, ओ, तो ये स्फुरण साक्षात परमेश्वर है, ये नामोच्चारण स्वयं परमेश्वर है। ऐसा आप अनुभव क्यों नहीं करते? आपकी आंख के सामने एक मूर्ति है और उसको कहते हैं ये भगवान है, और आपकी जिह्वा पर नाम का स्फुरण है, इसको आप भगवान क्यों नहीं मानते? अरे ये साक्षात भगवान है, अधिष्ठान के सारे गुण इसमें हैं। और ये जब जिह्वा पर आ गया तो आप दूसरे की ओर जब देखते हैं तो आप बुरा मत मानना, ये इसका तिरस्कार ही है एक तरफ से। आपकी इसमें महत्व बुद्धि नहीं है। अभी मैं एक जगह गया था, एक सज्जन ले गए थे, तो मेरे साथ एक और आने वाले थे, वो नहीं आए। अब मैं तो जाके उनके घर में बैठा और उनकी नजर दरवाजे पर लगी कि वो नहीं आए, वो नहीं आए। समझो कोई राजा रईस उनके घर में आने वाले थे और हमको ले गए थे वो अपने घर में, तो हमको तो बैठा दिया तख्ते पर और दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखने लगे और 15-20 मिनट इस काम में लग गया। तो हमको तो उदास लगता था, नींद आती थी, आलस आता था कि देखो प्रवचन से उठ के हम इनके घर में आए और ये तो देख रहे हैं सड़क की तरफ। एक बात आपको सुनाते हैं, तो भगवान का नाम तो अपनी जिह्वा पर नाच रहा हो, नृत्य ही तो है ना। जिह्वा पर भगवान के नाम का रसमय लास्य हो रहा है और हम देख रहे हैं कि इससे ये चीज आ जाए, ये चीज आ जाए, ये चीज आ जाए, ये चीज आ जाए। जैसे मदारी खजड़ी बजाता है गांव के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, आप वैसे नाम की खजड़ी बजा रहे, जीव की खजड़ी पर नाम बजा रहे हैं, इसलिए कि दुनिया की ये चीजें और ये लोग हमारे पास इकट्ठे हो जाएं।
नाम के साथ आप इतने तादाद में आपन्न हो जाइए, उसके साथ इतने मिल जाइए कि दुनिया में कोई और चीज है और वो हमको चाहिए, ये बात भूल जाए। अच्छा देखिए, निष्कामता तो आ गई आपके मन में पहले, आत्म काम हो गए, आप्त काम हो गए। और फिर देखिए नाम का चमत्कार। जो नाम का प्रेमी है वो आलसी नहीं हो सकता। ये आलस्य शब्द है ना, संस्कृत भाषा का आलस्य, सब जानते हैं। ये कैसे बना है? जिसके जीवन में रस नहीं है उसको कहते हैं आरस, वही आलसी होगा। जब कहीं स्वाद आवेगा तो आदमी आलसी कैसे होगा? उसके लिए कोशिश करेगा। तो जो अरस होगा वो अलस होगा। ल और र अलग अलग नहीं होते, एक ही हैं। जो अरस है सो अलस है, और अलस का भाव आलस्य है। अलसस्य भाव आलस्यम। तो आलसी दुनिया में कौन है? कि जिसके जीवन जो अलस है। और अलस कौन है? कि जो अरस है। जिसके जीवन में स्वाद नहीं है वही निकम्मा है। जब आपकी जिह्वा पर नाम का स्वाद आने लगेगा, परमानंद का स्फुरण होगा। अगले कदम में कुछ नहीं, यही सब कुछ है। अगले मिनट में कुछ नहीं, यही सब कुछ है। दूसरी वस्तु कुछ नहीं, यही सब कुछ है। नाम नाम नाम। तो ये नाम परमानंद है, निष्कामता का आलंबन है, ऐसा वेदांती कहते हैं। वेदांत मत में ये भगवान का जो नाम है, ये ब्रह्म ज्ञान का आलंबन है, ये निष्कामता का आलंबन है। कठोपनिषद में एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्, ये आलंबन है। और सगुण सिद्धांत में भगवान का रूप ही है नाम। नाम और रूप में कोई फर्क नहीं है सगुण सिद्धांत में। आँख के द्वारा जो देखा जाता है भगवान, वही जीव के द्वारा चखा जा रहा है। आँख के द्वारा जो भगवान देखा जाता है, कान के द्वारा जो भगवान सुना जाता है, त्वचा के द्वारा जो भगवान छुआ जाता है। आप कहते हैं ना कि हमको भगवान का स्पर्श होता है, ये हम भगवान की बंसी ध्वनि सुनते हैं, हम भगवान का रूप देखते हैं। तो ठीक है, आप रूप देखते हैं, बहुत बढ़िया। स्पर्श अनुभव करते हैं, बहुत बढ़िया। सूंघते हैं भगवान को, बहुत अच्छा। सुनते हैं भगवान को, बहुत अच्छा। जरा भगवान को चख के देखिए, तो भगवान चखे कैसे जाएंगे? जब नाम हो के जिह्वा पर आवेंगे तब भगवान का। ये नाम क्या है? ये भगवान का आस्वादन है, रसास्वादन। हमारे एक महात्मा हुए हैं श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, वो कहते हैं कि भगवान के नाम में इतना स्वाद है, इतना स्वाद। आप जरा स्वाद लेते हुए नाम का उच्चारण अपने मन में कीजिए। स्वाद लेते हुए, तो नाम में कितना स्वाद है वो बताते हैं। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये। जब हमारे मुंह में भगवान का नाम तांडव नृत्य करने लगता है, वो परा वाली बात ज्ञानी लोग जाने, और पश्यंती वाली बात योगी लोग जाने, और मध्यमा वाली बात धर्मात्मा लोग जाने। जब मध्यमा से जप होने लगता है तो बैखरी से छूट जाता है। जब पश्यंती से जप होने लगता है तो मध्यमा और बैखरी से छूट जाता है। और जब परा से जप होने लगता है तो पश्यंती, मध्यमा और बैखरी से छूट जाता है। भक्तों ने कहा कि यदि नाम कहीं से छूट जाता है तो हमने उस साधना पद्धति को हाथ जोड़ा। हमको नहीं चाहिए परा, नहीं चाहिए पश्यंती, नहीं चाहिए मध्यमा। जिस समय बैखरी से नामोच्चारण होता है उस समय मध्यमा, पश्यंती और परा, इन तीनों से होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिना परा से हुए पश्यंती से नहीं होगा, बिना पश्यंती से हुए मध्यमा से नहीं होगा, बिना मध्यमा से हुए वैखरी से नहीं होगा। वो तो जीभ पर जब नामोच्चारण होगा तो परा, पश्यंती और मध्यमा की प्रक्रिया से ही तो वैखरी वाणी में आवेगा। इसलिए हाथ जोड़ लिया हमने ज्ञान, योग और नारायण धर्म की प्रक्रिया को, कि जितना सूक्ष्म होगा उतना बढ़िया होगा। हम तो चिल्लाते हैं भगवान का नाम,
तांडव नृत्य करता है भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर। तांडव नृत्य का अर्थ है जल्दी जल्दी और जोर जोर से बोलना हो। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि हरि हरि, शिव शिव शिव, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, ओम ओम ओम, नारायण नारायण नारायण। ये तो हम बात करते हैं जीव की, जो जानते हैं मध्यमा पश्यंती परा को वो जाने। हम ये जानते हैं कि जब बैखरी से नामोच्चारण होता है तो बाकी जो सूक्ष्म 3 वाणियां हैं वो क्रियाशील रहती हैं, निष्क्रिय रह ही नहीं सकते। अच्छा, तो वो कहते हैं तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये। जब भगवान का नाम तांडव नृत्य शंकर जी की तरह आ करके राम 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 जब हिल रही है, तांडव नृत्य के लय में, स्वर में, ताल में, तो मन यही होता है कि एक मुंह नहीं 1000 मुंह होता, 100 मुंह होता। भले लोग हमको दशानन कहें मंजूर है, भले हमको लोग शतानन कहें मंजूर है। मंजूरी कृतम मंजुतया उरी कृतम मंजूरी कृतम, हमने मंजूर किया लोग हमको दशानन कहें, शतानन कहें, सहस्रानन कहें, परंतु हमारे 1000 मुंह हुए और उनसे हम भगवान का नाम राम राम राम, कृष्ण 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 उच्चारण करें, क्योंकि बड़ा स्वाद आता है। श्रेयसी केन तृप्यते, अच्छे काम में भला तृप्ति किसको होती है। कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदे विस्प्रयाम। और कान की गोद में जब आकर नाम निवास करता है, सुनने लगते हैं। कोई कीर्तन कर रहा है, अरे वो कीर्तन नहीं करता है, वो अपने हृदय में भरे हुए नामामृत को उड़ेल उड़ेल करके पिलाता है। उसका स्वाद लो ना। और कथा में बैठोगे और दुकान की बात सोचोगे तो कथा का स्वाद नहीं आवेगा ना। नाम का उच्चारण करोगे और बात दूसरी सोचोगे तो नाम का स्वाद नहीं आवेगा। जब कान के छिद्र में नामामृत प्रवेश करता है, रस रस रस, ये आनंद स्वरूप है। हो ब्रह्म का लक्षण है आनंद। आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंदम ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। विज्ञान और आनंद ब्रह्म है। आनंदादेव खल्यमानि जातानि, आनंद से ही वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। आनंद आनंद आनंद। तो जिस समय कान में ये आनंदामृत नामामृत उड़ेला जाता है, ये इच्छा होती है कि जैसे शेष भगवान के, नारायण, जैसे हजारों कान हैं, हजारों, जैसे शास्त्र शीर्षा पुरुष के सहस्रों कान हैं, वैसे हमारे सहस्रों कान हो जाएं, अरबों कान हो जाएं हमारे, और उनसे हम भगवान नामामृत का श्रवण करें। नाम की धरती पर बैठे हैं, धरती के कण कण में से नाम की आवाज हो रही है, और जल के तरंग तरंग में, कण कण में नाम भरा हुआ है, और संसार की प्रत्येक वस्तु नाम के द्वारा रूपायित हो रही है। नाम की हवा बह रही है, नाम की बांसुरी गूंज रही है, नाम में बैठे हैं, नाम में सोए हैं, नाम में चलते हैं। अरबों नाम हमको चारों ओर से घेरे हुए और हमारे कान में प्रवेश कर रहे हैं। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम। और जब नाम मीठी चीज खट्टी चीज जब मुंह में डालते हैं तो गले में उतर जाती है, गले से भीतर जाकर के स्वाद आता है, बड़ा भारी स्वाद, बड़ा भारी अमृत, हृदय वस्तु। हम जो भोजन करते हैं वो सूंघने में भी अच्छा होना चाहिए, देखने में भी अच्छा होना चाहिए, खाने में भी अच्छा होना चाहिए, और हृदय के लिए भी हितकारी होना चाहिए। भोजन में 4 गुण होना आवश्यक है। हो अब जो सुरुचि संपन्न लोग नहीं हैं, वो बैगन का साग लोहे की कढ़ाई में बना देंगे तो देखने में कैसा लगेगा, कोयले की तरह। जहाँ लोहे की कढ़ाई में बैगन का साग बना और काला हुआ। और मैंने देखा महाराज, कई सुरुचि संपन्न लोग होते हैं, जरा सा सोडा डाल देते हैं, किसमें, तोरई के साग में, ज्यों का त्यों हरा का हरा,
वो साग पक जाने पर भी अपने मूल रंग को नहीं छोड़ता है। तो नारायण सुरुचि की बात दूसरी होती है। तो भोजन में सुरुचि कब है कि जब सूंघने में उसकी गंध से भूख लग जाए, उसको देखने से जीभ पर पानी आ जाए, खाते समय जीभ को बहुत आनंद आवे और शरीर के लिए हितकारी होए, पथ्य होए, हृदय होए, उसको हृदय बोलते हैं। तो ये भगवान का नाम कैसा कि सुनने में आनंददायक, बोलने में आनंददायक, ध्यान करने में आनंददायक। ये परम नाम रूप को अपनी गोद में लेकर के, शब्द के पेट में रूप रहता है। जैसे शब्द बीज है, हो शब्द बीज है और रूप अंकुर है। प्रत्येक शब्द रूप बीज में से एक रूपांकुर का जन्म होता है। तो जब नाम का आप उच्चारण करेंगे, चेतः प्रांगण संगिनी, ये जीभ में से आपके हृदय में जाएगा। हृदय 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 के लिए बड़ा हितकारी, और वहाँ जाके चिपक जाएगा, फिर छुड़ाए नहीं छूटता। हमारे पास एक मध्य प्रदेश के साधक रहते थे, उन्होंने बरसों तक जप किया, वृंदावन में रहते। एक दिन आए, बोले महाराज बरसों हो गया जप करते, कुछ होता नहीं है, हम तो अब छोड़ते हैं। अरे भाई छोड़ो मत। नहीं, हम तो महाराज अब हमसे नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, छोड़ दो। अब छोड़ के गए तो 15-20 मिनट बाद आए कि महाराज ये तो नहीं सोता, छूटता है। मैंने कहा नहीं, अब नाम लेना नहीं, तुम्हारे लिए मना हो गया। घंटे भर में तो वो व्याकुल होकर के रोने लगे, बोले कि नहीं अब इसके बिना रहा नहीं जाता है। अरे तुम कहते हो कि इससे कुछ होता नहीं, ये तो इतना कर गया कि तुम छोड़ ही नहीं सकते। ये क्या फल नहीं है? ये फल नहीं मालूम पड़ता। फल तो ये है कि चिपक गया, वो तुम्हारे अंतर में चिपक गया, आसक्ति हो गई। देखो पति लोग पहले तो पत्नियों को कुछ कह देते हैं, कुछ नहीं तुम दुख ही दुख हो, जब से आई हो तब से दुख ही दुख हो। बाबा हम तो बहुत पहले ही अच्छे थे, हाँ तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाओ, ऐसे भी बोल देते हैं। परंतु जब वो जाने को तैयार होती है तो हाथ जोड़ के पांव पड़ के मनाते हैं कि नहीं तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? कि ये क्या हुआ? कि ये तो इसी का नाम तो आसक्ति है ना, इसी का। अरे ये तो ब्याह हुआ है भाई, और नाम के साथ एक बार संबंध हो गया तो ये ऐसा संबंध है कि इसमें तलाक हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए और कोई चाहे कि हम नाम को छोड़ देंगे तो ब्रह्मज्ञानी की जीभ जो है वो अपने आप ही हिलती रहेगी। ब्रह्मज्ञानी की जीभ अपने आप हिलेगी। समाधि में जीभ का चलना यदि बंद हो जाएगा तो समाधि से उठने के बाद फिर जीभ चलने लगेगी। ये नाम तो ऐसा चिपकना है, ऐसा जैसे परब्रह्म परमात्मा, जैसे आत्मा हमको छोड़ करके परब्रह्म परमात्मा जैसे कभी अलग नहीं हो सकता, वैसे व्यवहार में ये परमानंद स्वरूप हमको छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकता। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम। अब कोई कहते हैं हमारी इंद्रियां नहीं मानती हैं। आप जब नाम का स्वाद लेने लगोगे तो आंख भीतर देखेगी कि देखो ये नाम का क्या रूप है। कान भीतर सुनेगा कि नाम की ध्वनि हो रही है। त्वचा भीतर नाम का स्पर्श करेगी। जिह्वा भीतर नाम का स्वाद लेगी। नासिका नाम का गंध सूंघेगी। ये नाम क्या है? कि चिंतामणि है। नाम चिंतामणि, ये नाम तो चिंतामणि है। इससे गंध लो, इससे रस लो, इससे रूप लो, इससे स्पर्श लो, इसकी ध्वनि लो और इसमें तन्मयता लो। ये नाम सब कुछ देने के लिए आया है। ये नाम नहीं, अमृत है, अमृत, नामामृत। ये आनंद है, हो आनंद है, ब्रह्म रूप है। उपासना में ब्रह्म और दृश्य वस्तु का विवेक नहीं किया जाता है। दृश्य वस्तु में ब्रह्म की अनुस्यूतता का चिंतन होता है। ये नहीं कि ये दृश्य है, जड़ है और इसका प्रकाशक दृष्टा अधिष्ठान इससे जुदा है। ये उपासना की प्रक्रिया नहीं है। उपासना की प्रक्रिया ये है कि नाम ब्रह्म, ये नाम साक्षात ब्रह्म है। का ब्रह्म कैसे है
कि जैसा परमानंद स्वरूप ब्रह्म है, ये बात श्रुति में कही जाती है, वैसा परमानंद हमें नाम में ही अनुभव होता है। ये नाम तो बिल्कुल परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी, पता नहीं कितना अमृत कितना अमृत। एक बात नाम में और है, आपके घर में झगड़ा लड़ाई कभी होती है कि नहीं? अगर घर गृहस्थी है तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही होगा कभी न कभी। तो उसमें लड़ाई झगड़े में बात क्या होती है? जैसे दो आदमी घर में हैं, तो एक आदमी चाहता है कि दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले। अब मन तो दोनों के दो हैं, स्त्री का मन है, पुरुष का मन है, दोनों के मन दो हैं और अनादि परंपरा से वो दो ही चले आए हैं। थोड़ी देर के लिए मिला लेते हैं, नहीं तो रहते तो अलग ही अलग हैं। तो जब एक आदमी चाहता है कि दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले और वो नहीं चलता है, तब दोनों में लड़ाई हो जाती है। यही घर में जितना वैमनस्य है, इसका रूप यही है। चाहे स्त्री के मन के अनुसार पुरुष चले, चाहे पुरुष के मन के अनुसार स्त्री चले, चाहे दोनों समझौता करके चले, चाहे बाप बेटा हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, मन मिला के ही चलना पड़ता है। दो व्यक्तियों का मन बिल्कुल एक तरीका कैसे होगा? जब मन नहीं मिलता है तब लड़ाई हो जाती है। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता होए तो जरा अपने मन को दबा दीजिए और सामने वाले के मन को पूरा हो जाने दीजिए, और कभी जरूरत पड़े तो दूसरा भी दब जाए। ये तो मैं सबसे प्रत्येक से तो बात कहता हूँ ना। तो अपने मन को दबा के जो दूसरे मन को प्रधान रख के काम करेगा और उसमें मजा लेगा, असल में उसके घर गृहस्थी में हमेशा सुख बना रहेगा। और जो सिर्फ अपने ही मन को मन समझेगा, दूसरे के मन को मन नहीं समझेगा, उसके घर गृहस्थी में सुख नहीं रहेगा, रोज खींचा खाची बनी रहेगी। तनाव, इसी से तनाव पैदा होता है। अब जरा अपने प्यारे नाम की ओर देखिए, वो अपने मन के अनुसार आपको चलावेगा ही नहीं, वो तो आपके मन के अनुसार चलेगा। देखो बोला, मन जो है आपका प्यारा हो भगवान का नाम, तो भगवान के नाम को आप कहो कि जरा जोर से, अच्छा जोर से। अब देखो ना, जरा जल्दी, बोले जल्दी। कहते हैं कि एक लड़की लड़के का वो होता, मिलना होता है ना, पहले ब्याह के पहले मिलना हुआ तो लड़की ने पूछा कि आपको कैसी पत्नी पसंद आती है? तो उसने बताया कि जब हम चाहें कि गावे तब गाए दे, जब हम चाहें कि चुप रहे तो चुप रहे, जब हम चाहें कि बोले तब बोले। तो लड़की ने कहा कि श्रीमान, आप एक अच्छा सा रेडियो घर में खरीद के रख लीजिए, है ना। हाँ हाँ आपको लड़की नहीं चाहिए, रेडियो चाहिए। तो अरे भाई, जब लड़की होगी तो कभी अपने मन से भी बोलेगी, अपने मन से भी गावेगी, अपने मन से भी चलेगी, उसका भी मन होगा। खाली तुम्हारे मन से सब काम करे ऐसा कैसे होगा? लेकिन हम प्रत्येक लड़की और लड़के को ये बात बता सकते हैं कि यदि वो नाम अपने हृदय में बसा लें तो वो कहेंगे कि हे नाम नाचो तो नाम नाचेगा, वो कहेंगे कि नाम गाओ तो गावेगा, वो कहेंगे नाम चुप रहो तो चुप रहेगा। माने वो आपके मन का अनुसरण करेगा, और मन का अनुसरण करते करते आपके मन को हजम कर जाएगा। बोला, ये भी एक अनुसरण की पद्धति है। तो चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम। जब नाम आपके हृदय में पहुंचेगा तो आपकी इंद्रियों की संपूर्ण कृति को समेट लेगा। इसलिए नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। इसलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये जो भगवान नाम है, इसमें कितने प्रकार के अमृत हैं, कितने अमृत भरे हुए हैं। माने आनंद, देखो ब्रह्म है आनंद स्वरूप, माने आनंद है आकाश की तरह एक परिपूर्ण वस्तु।
आनंद न काल में कटे, न स्थान में कटे, न वस्तु में कटे, न हृदय में कटे, न बाहर कटे, सब जगह आनंद ही आनंद है। लेकिन वो इमली में जब आता है तब खट्टा हो जाता है, और अंगूर में आता है तब मीठा हो जाता है तो आनंद ही ना। नमक में आता है तो वो नमकीन हो जाता है। उपाधि के भेद से आनंद अनेक रूप में प्रकट होता है। असल में आनंद है एक, और उपाधियां हैं अनेक। हम एक महात्मा का दर्शन करने के लिए जाते थे, मोकलपुर के बाबा का, तो कहते थे आओ हम तुमको कुछ खिलाते हैं, क्योंकि हम कच्ची रसोई उस समय दूसरे के हाथ से खा नहीं सकते थे और बनाना आता नहीं था। और जाते थे 14 मील पैदल, सवेरे उठ के 4 बजे उठ के चल पड़े और पहुंच गए 10 बजे से पहले, और फिर वहां से 3-4 बजे चले और रात तक घर लौट आए। तो दोपहर को खाए क्या? तो महाराज उनके पास चिवड़ा होता था। चिवड़ा ही तो कहते होंगे ना इधर भी, धान का चिवड़ा। तो थोड़ा दही में डाल के उसमें नमक डाल देते, और थोड़ा दही में डाल के उसमें शक्कर डाल देते, थोड़ा दूध में डाल देते हैं। अब बोलो भाई भून के खा लो तो भुना हुआ बिल्कुल बढ़िया, कच्चा खा लो, तल के खा लो। चिवड़ा कैसी बढ़िया चीज है, चिवड़ा तो एक है, परंतु नमक की उपाधि से, दही की उपाधि से, शक्कर की उपाधि से, दूध की उपाधि से भिन्न भिन्न प्रकार का स्वाद देता है कि नहीं देता है। चिवड़ा एक है, परंतु वो उपाधि से भिन्न भिन्न प्रकार का स्वाद देता है। इसी तरह से ब्रह्म तो है एक, आनंद है एक, आनंद है बिल्कुल एक, परंतु आप अंगूर का आनंद लेना चाहते हैं कि चरपरे का, चटपटे मसालेदार का, जीरा पानी का आनंद लेना चाहते हैं, तो आनंद बिल्कुल एक है। तो ये जब हम नामोच्चारण करते हैं तो चाहे जल्दी जल्दी का आनंद ले लो, चाहे धीरे धीरे का आनंद ले लो, चाहे जोर जोर से का आनंद ले लो, चाहे नाम के ध्यान का, ऐसा नाम महाराज बिल्कुल जैसे मोम आपके हाथ में होए, तो चाहे औरत बना लो, चाहे मर्द बना लो, उसका चाहे जैसा पुतला बना लो, जैसा खिलौना बना लो। इसी प्रकार ये नाम महाराज ऐसी नम वस्तु है, नमनशील कि आप इससे राम देख लो, कृष्ण देख लो, शिव देख लो, स्पर्श कर लो, कि ये नाम का सब कुछ बन जाता है। इसी से हमारे महात्माओं ने कहा नाम परमानंद है। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया एलयावा, भृगुवर नरमात्रम तारयित कृष्ण नामो। ये भगवान का नाम कैसा है? मधुर मधुरम, मधुर मधुर में तत्, मधु माने मस्त हो जाए, जिसको ले करके मनुष्य मस्त हो जाए उसका नाम मधु। माद्यति अनेना इति मधु, जिससे मनुष्य मस्त हो जाए उसका नाम मधु है। और मधुराति इति मधुरम, अथवा मधु एवं मधुरम, स्वार्थ में रख प्रत्यय होता है, अथवा धातु के साथ अलग बनाने प्रत्यय न करें, रा दाना दानयो धातु से बना ले। मधुरम मधुक्षरण करता है, मधुक्षरण। आपने वेदों में सुना होगा एक मधु विद्या है। बृहदारण्यक उपनिषद में 22-23 वस्तुओं का नाम लेकर के वर्णन किया गया है। यम पृथ्वी सर्वेषाम भूतानाम मधु, ये पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों का मधु है। आप मधु है, तेज मधु है, वायु मधु है, आकाश मधु है। इस प्रकार ये पुरुष जो है ये मधु है, मधु रूप है, बड़ा मीठा है। ये जब अपना मन बिगाड़ देते हैं तभी कड़वा लगता है, नहीं तो अपना आपा किसी को कड़वा लगता ही नहीं। ये तो मधु स्वरूप है। ऋग्वेद में मधु वातारितायते मधु क्षरंति सिंधवः माधवीर्न संतोषधि मधुनक्त मुतोषसो मधुमत पार्थिवम रजः, मधु 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 का वर्णन है। तो ये वेदों में वर्णन तो है, पर मधु मिलेगा कहाँ? वो जो बोतल में मधु होती है वो मधु नहीं है,
और जो छत्ते में लगती है तो वो मधु नहीं है। तो मधु कौन है? कि मधुर मधुरम एतत्। आपको ब्रह्म मधु का पान करना हो तो नाम का उच्चारण कीजिए। आज तक दुनिया में ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा तो पैदा ही नहीं हुआ है जिसने नाम का आश्रय न लिया हो। बिना नाम आश्रय के आज तक कोई भी महात्मा बना ही नहीं है। आप अपने हृदय में परिवर्तन चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, तो नाम का उच्चारण कीजिए, दुख मिट जाएगा। हम विश्वास की बात नहीं करते हैं। आप नाम लेकर देखिए और जरा सा आंख बंद करके और कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जितनी देर आप कृष्ण कृष्ण करेंगे दुख नहीं रहेगा। आप केवल ताली पीट के परमार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते, केवल चुटकुला सुन के परमार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। ये कोई शेर कहानी की बात नहीं है, है ना? ये कोई शायरी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, चुटकुला नहीं है। आप अपने हृदय में नाम की ज्योति जगाइए, नाम का दीवा संजोइए। अपने हृदय में आप नाम की बांसुरी बजाइए, आप नाम का मृदुल मृदुल स्पर्श अनुभव कीजिए, नाम की गंध फैलने दीजिए। आपके हृदय में देखिए नाम क्या रस, क्या स्वाद वितरण करता है। मधुर मधुर में मंगलम मंगलानाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हम किसी मत की निंदा तो नहीं करते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, ये तो वेद का मत है। कर्म कांड भी वेद का मत है, उपासना भी वेद का मत है, ज्ञान भी वेद का मत है। बोले उसमें कोई गलती हो कि गलती नहीं है, सो सब भांति खरो, वो तो हर तरह से खरा है। कहता महाराज आप कर्म कांडी हैं कि आप उपासना कांडी हैं कि आप ज्ञान कांडी हैं? बोले कि वो सब ठीक है, वेद मत वैदिक है और बिल्कुल ठीक है, पर हमारी स्थिति तो ये है कि मोहि तो सावन के अंधे ज्यों सूझत हरो हरो। मैं अंधा हूँ, मैं न वेद मत जानता हूँ और न खरे खोटे को पहचानता हूँ। देखो अंधा होता है ना तो उसके हाथ में सिक्का दे दो कि वो खरा है कि खोटा है, बेचारा पहचान नहीं सकता है। और मैं तो अंधा हूँ, कहाँ पढ़ूं, कहाँ लिखूं वेद मत को, मैं कैसे अपने हृदय में धारण करूं? अंधा तो कर्मकांड का अधिकारी नहीं है, अंधा यज्ञ नहीं कर सकता। ये अंग भंग जिसको होता है नारायण, अंग भंग वाला व्यक्ति कर्मकांड का मुख्य अधिकारी नहीं होता है। तो अब लो, गोस्वामी जी ने कहा मैं तो अंधा हूँ। सो भी अंधा कैसा कि जो सावन में अंधा हो जाए, चारों ओर हरियाली फैली हो और अंधा हो गया, तो उसको जेठ में भी ऐसे ही दिखेगा कि देखो वैसी हरी भरी दुनिया मैंने छोड़ी है, कैसी दुनिया हरी है हरी है। तो हमने तो महाराज हरी है दुनिया हरी देखी है, हरी हरी देखा है हमने। उन्होंने कहा कटाक्ष हो चाटत रहूं स्वान पातरी ज्यों कबहु न पेट भरो, अब हो सुमिरत नाम सुधारस देखत परुषि धरो। चाटत रहूं स्वान पातरी ज्यों कबहु न पेट भरो। जैसे कुत्ता दरवाजे दरवाजे पर पत्तलें चाटता फिरता है, घूरे घूरे पर, दरवाजे दरवाजे पर नहीं, कूड़े कूड़े पर, घूरे घूरे पर, परंतु कभी पेट नहीं भरा। सिद्धांत की बातों से कभी किसी का पेट भरता है? बिना वैराग्य के, बिना निवृत्ति के, बिना एकाग्रता के सिद्धांत की बातें अपना फल नहीं देती हैं। अब हो सुमिरत नाम कबहु न पेट भरो। कर्म उपासना और ज्ञान के सिद्धांत की चर्चा बहुत हो चुकी, कबहु न पेट भरो, हमारा पेट नहीं भरा। अब हो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुषि धरो। अब मैं भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे सामने अमृत रस परोस कर रखा हुआ है। पेखत परुषि धरो में ये ध्वनि है कि मैं देखता हूँ कि एक पात्र में मेरे सामने अमृत परोस कर रखा हुआ है और मैं उसको देख भी रहा हूँ। अमृत नहीं है, अमृत न हो और कोई याद करता हो तो क्या काम चलेगा? और अमृत होए
और कोई जानता न हो कि अमृत है तो क्या काम चलेगा। अमृत है और मैं उसको जानता हूँ लेकिन देख रहा हूँ। कब पीते क्यों नहीं जी? कब पीता इसलिए नहीं हूँ कि मेरे पास एक ऐसी वस्तु आ गई है मेरी जीभ पर जो अमृत से मीठी है। पेखत परोसी धरो अब हो सुमिरत नाम, मैं नाम स्मरण कर रहा हूँ और देखता हूँ कि अमृत हमारे सामने परोस करके रखा हुआ है और मैं उसको देखता हूँ परंतु मेरी खाने की रुचि नहीं होती। इसका नाम है मधुर, मधुर मधुरम। और ये मूल बात क्या हुई कि उपनिषद ने कहा कि नाम ब्रह्म इत्युपास्व, नाम ब्रह्म है ऐसी उपासना करो। तो ब्रह्म क्या है? कहा आनंद रूप, का नाम है आनंद रूप। और जब नाम है आनंद रूप और वो हमको प्राप्त हो गया तो अब हमारे दुख तो है नहीं, तो दुख निवृत्ति के लिए हमको कुछ करना नहीं। अच्छा हो, दुख निवृत्ति के लिए नहीं करना तो सुख की प्राप्ति के लिए करो। जो सुखों का सुख है सो तो हमारी जीभ पर आके बसा, अब हम सुख की प्राप्ति के लिए भी क्या करें? देखो इससे हुआ क्या कि जीभ पर आया नाम और उसमें हुआ आनंद का अनुभव और हृदय में से कामना भाग गई, हृदय में से कामना भाग गई। इसलिए ये नाम जो है नामानंद, आनंदामृत, नामामृत जिह्वा पर आया। अब एक दूसरी बात सुनाते हैं। नाम के बारे में आप देखो, नाम ब्रह्म है, तो नाम ब्रह्म इसलिए चेतन है, नाम चेतन है। ये चेतन कैसे है? चेतन का एक ही लक्षण है प्रकाशकत्व, दूसरी चीज को मालूम करना। अपने को मालूम करने के लिए या दूसरे को मालूम करने के लिए जिसको दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है उसी को चेतन कहते हैं। श्वेतर सर्व प्रकाशकत्व सति इतर प्रकाश निरपेक्षत्व, अपने से इतर किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत न हो और अपने से इतर सबको प्रकाशित करे। अपने सिवाय जो कुछ है वो सब हमको ही मालूम पड़ता है, ईश्वर जीव जगत। तो अपने सिवाय जो कुछ है वो सब जिसको मालूम पड़ता है और जिसको दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है उसका नाम होता है चेतन। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्व, जो घटपट आदि के समान वेद्य न हो और साक्षात अपरोक्ष हो, स्वयं प्रकाश। अब जरा देखो ये आपका नाम कहाँ है? एक अद्वितीय अखंड ब्रह्म में पृथक पृथक वस्तु का जो प्रकाशकत्व है वो नाम में है। अयं घटः, अयं पटः, अयं मठः। ऐसे समझो कि वेदांत में ब्रह्म ज्ञान के लिए महावाक्य रूप प्रमाण की जरूरत पड़ती है और भक्ति सिद्धांत में भगवान को प्रकाशित करने के लिए नाम जो है ये प्रमाण रूप। नाम प्रकाशक है, राम प्रकाश्य, ऐसे समझो। वो गोस्वामी जी ने दूसरी तरह से लिखा है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, ऐसे गोस्वामी जी ने लिखा। जगत प्रकाश है और प्रकाशक राम है। आप इसको ऐसे पढ़िए, राम प्रकाश्य प्रकाशक नामो। राम प्रकाश्य है और प्रकाशक नाम है। तो प्रकाशकत्व जो है ये चेतनत्व का लक्षण है। किसी के हृदय में यदि राम आवेंगे तो आवेंगे क्या? वो तो है, दाना तो है नहीं। आपके घर में अंधेरा है, कोई चीज है वो दिखाई नहीं पड़ती है, और तो राम तो है परंतु उनका रूप नहीं दिखता है, ऐसे समझो। तो राम आपके हृदय में है और उनका रूप नहीं दिखता है, तो आप नाम का दिया अपने हृदय में संजो दीजिए तो राम का रूप दिखने लगेगा। माने भगवान का कोई भी, राम से हमारा मतलब, हमारा राम समझो कि संसार में जितने मत पंथ हैं और वो ईश्वर का जैसा भी स्वरूप मानते हैं उसी को हम राम बोल रहे हैं, उसको हम राम कहते हैं। तो हृदय में जो राम है माने परमेश्वर है, राम का रूप है, उस रूप को हम किस दीपक के प्रकाश में देखें? तो बोले नाम के प्रकाश में देखो, नाम के प्रकाश में। यहाँ तक कि यदि आप अलग अलग भी चाहे ना, ये चरण हैं भगवान के,
ये हाथ है भगवान के, ये छाती है भगवान की, ये मुख है भगवान का, ये नेत्र है भगवान के, ये मुकुट है भगवान का, ये बनमाला है भगवान की, ये पीताम्बर है भगवान। एक एक चीज का अलग अलग आप नाम लीजिए। वो नाम अलग अलग वस्त्राभूषणों को भी प्रकाशित करेगा, अलग अलग आयुधों को भी प्रकाशित करेगा। आप धनुर्धारी राम बोलिए तो धनुर्धारी राम बोलने में धनुष बाण सहित राम प्रकाशित होंगे। आप मुरलीधारी कृष्ण बोलिए तो मुरली सहित कृष्ण प्रकाशित होंगे। पीताम्बरधारी कृष्ण बोलिए तो पीताम्बर सहित कृष्ण प्रकाशित होंगे। मयूर मुकुटी कृष्ण बोलिए तो मयूर मुकुट सहित कृष्ण प्रकाशित होंगे। ये नाम जो है, ये नाम एक ऐसा प्रकाश है जो वस्त्राभूषण सहित, आयुध सहित, अंगोपांग सहित अपने इष्ट देव की मूर्ति को हमारे हृदय में प्रकाशित करता, बनाता नहीं है, दिखाता है। शब्द जो है, शब्द का स्वभाव निर्माण का नहीं है, बोधन का है। ये तो आप जानते हैं ना, शब्द का स्वभाव निर्माण नहीं है, शब्द बनाता नहीं है, शब्द घड़े को बनाता नहीं है, बल्कि अनजान व्यक्ति को ये बोध कराता है कि ये घड़ा है। पहले हमने घड़ी नहीं देखी थी कि घड़ी कैसी होती है, तो हमको बचपन की याद है, हमारे गांव में घड़ी का प्रवेश ही नहीं था। तो हुआ ये कि जो बाजार का गांव था उसमें पड़ा प्लेग, तो वो लोग अपनी दुकान उठा के, वहाँ के एक व्यापारी थे, वो दुकान उठा के हमारी बैठक में चले आए। अपना गांव छोड़ के 1.5 मील 2 मील दूर वहाँ उनकी दुकान लग गई, गद्दी लग गई और दीवार पर घड़ी टंग गई। तो हमको बताया गया कि ये घड़ी है। उस समय बताया गया कि ये घड़ी है। घड़ी जब लग गई तब हमको बताया गया कि इसका नाम घड़ी है। उसमें वो क्या हिलता है, हाँ, वो हिल रहा था। उसको कैसे चलाया जाता है, उसको कैसे देखा जाता है, उसी घड़ी पर मैंने पहले पहल सीखा था कि घड़ी की ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, इसको कैसे बंद किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, चीज का नाम सब मालूम हो गया, इसका नाम घड़ी है। तो घड़ी शब्द जो है वो हमको पहले से मालूम था, घड़ी को उसने पहचान हमारी करवा दी। तो घड़ी को बनाता नहीं है घड़ी शब्द, बल्कि घड़ी की पहचान करवाता है। इसी प्रकार ये जो हम भगवान का नाम लेते हैं, ये हमारे हृदय में भगवान का निर्माण नहीं करता, बल्कि भगवान की पहचान कराता है। नाम के भीतर जो भगवान छिपे हुए हैं, उच्चारण करने से वो भगवान को जाहिर कर देता है। तो नारायण, ये है भगवान का नाम, जो भगवत रूप प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण स्वरूप है, प्रकाशक स्वरूप है। इसलिए नाम चेतन है, नाम प्रकाशक है। सच्चिदानंद में से नाम चेतन है। ओम